Hey everyone, welcome back to my new YouTube video. So, in today's video, we will discuss about our last topic itself, जो कि हमने किया था क्या misused words and confused words, है ना. मतलब जो हमने मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप में जो क्रिएट करते हैं ना, उन वर्ड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास के अंदर. तो आज की क्लास के अंदर भी हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. तो हमने लास्ट क्लास में ए अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स किए थे. आज की क्लास में हम लोग करेंगे बी अल्फ़ाबेट्स. ओके, तो बी से बेसिकली आप एक चीज़ देखो. सबसे फर्स्ट पे हम अगर जाएं, जैसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रिस्टर. क्या होता है? बैरिस्टर. बैरिस्टर, सॉरी, क्या होता है? बैरिस्टर. फर्स्ट वर्ड क्या हमारा? बैरिस्टर. तो बैरिस्टर में क्या होता है? बैरिस्टर में होता है बेसिकली जो एक लॉयर है, मतलब ब्रिटेन के अंदर, है ना. लाइक लॉयर इन ब्रिटेन हु हैज़ राइट टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट्स. लाइक बैरिस्टर जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? ये भी एक टाइप से लॉयर ही होते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, मतलब ब्रिटेन के अंदर जो राइट होता है जिनको, किस लिए, क्या करने का, मतलब हाई कोर्ट के अंदर जो आर्ग्यू करते हैं ना, जो लॉयर्स वगैरह, वो उनको क्या कहते हैं हम लोग? बैरिस्टर. सेकंड, इसी का अगर देखा जाए, मतलब इसी में आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? एडवोकेट, लॉयर, अटॉर्नी. क्या हो सकता है? एडवोकेट भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, एंड अटॉर्नी भी हो सकता है. एंड मेन क्या है? बैरिस्टर. ओके, तो एडवोकेट जो होता है आपका, वो भी वकील ही बोलते हैं उसको भी, है ना. और जो अटॉर्नी होता है वो क्या होता है? वो भी मतलब एक टाइप से वकील में काउंट होता है ना. समझ आया? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे एडवोकेट में क्या होता है, मतलब अ पर्सन हु आर्ग्यूज फॉर सपोर्ट अ पॉलिसी. मतलब जो कोई पॉलिसी वगैरह के लिए मतलब सपोर्ट में जो आर्ग्यू करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडवोकेट. लॉयर क्या होता है? लॉयर होता है पर्सन हुज जॉब इज़ टू गाइड एंड असिस्ट पीपल इन मैटर्स रिलेटिंग लॉ, है ना. मतलब लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स वगैरह होते हैं उनको, जो मतलब वो पब्लिक के अंदर मतलब एक टाइप से तो मतलब असिस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं. वो क्या काम, किसका काम होता है? वो लॉयर का. ठीक है. और जो अटॉर्नी होता है, अटॉर्नी का काम क्या होता है? मतलब पर्सन हु इज़ लीगली अपॉइंटेड, मतलब जो लीगली अपॉइंट किए जाते हैं टू ट्रांजेक्ट बिजनेसेस ऑन अनदर बिहाफ्स. मतलब औरों के बिहाफ पे जो बिजनेस वगैरह मतलब देखते हैं ना, औरों का बिजनेस वगैरह संभालते हैं, उसके लिए. ओके, सो योर नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक. व्हाट इज ऑथेंटिक? ऑथेंटिक होता है मतलब जो प्रमाणिक होता है ना, बेसिकली मतलब जो रियल होता है या फिर जेन्युइन होता है, किस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? ऑथेंटिक. ठीक है. एंड इसी का अगर कंफ्यूजिंग वाला देखा जाए तो क्या होगा? जेन्युइन. जेन्युइन भी क्या होता है? सच्चा. मतलब जो ट्रुथ, एक टाइप से ऑनेस्ट होता है, सिंसियर होता है, वो किस में आता है आपका? जेन्युइन में होता है. ऑथेंटिक में क्या होता है? मतलब जो चीज़ें आपकी मतलब रियल है ना. मतलब ये भी जेन्युइन पार्ट में ही आता है एक टाइप से. और जो जेन्युइन होता है वो क्या होता है? सिंसियर भी होता है और एक टाइप से ऑनेस्ट भी होता है. मतलब सच्चा इंसान एक टाइप से बोला जाता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने ये बात जो बोली है ये बहुत जेन्युइन है ना. इस टाइप से जो हम चीज़ें बताते हैं, सब चीज़ें समझाते हैं, वो किस में आती है आपकी? जेन्युइन में. ओके. और जो चीज़ों के बारे में बताते हैं ना कि भाई हाँ ये कोई चीज़ है, ये एक रियल मतलब एक इंसिडेंट है, वो किस में आएगी? ऑथेंटिक में. ठीक है. योर नेक्स्ट वर्ड इज बैगेज. बैगेज में क्या हो सकता है? बैगेज भी हो सकता है. सेकेंड वर्ड इज लगेज भी हो सकता है ना. क्या क्या हो सकता है? बैगेज भी हो सकता है और लगेज भी हो सकता है. तो बैगेज में क्या होता है? बेसिकली जो मतलब ट्रांसपोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, स्पेशली ऑफ मिलिट्री मतलब फोर्स वगैरह के. जैसे आपने देखा होगा जब भी मिलिट्री वगैरह वाले लोग जो होते हैं, मतलब एयरफोर्स वगैरह में हो गए, मिलिट्री में हो गए, उन सबको मतलब जैसे अपने बैग वगैरह कैरी करने पड़ते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स वगैरह इन सब में, है ना. तो वो उसको क्या बोलते हैं वो लोग? बैगेज. मतलब जिसके अंदर वो पीछे आपने देखा होगा ना कैरी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैगेज. ठीक है. जिसके अंदर वो अपना सारा सामान वगैरह वो सब लेके जाते हैं. ठीक है. तो सेकंड क्या है आपका? लगेज. लगेज में क्या होता है? लगेज में होता है मतलब जो बैग्स या फिर जो सूटकेसेस होते हैं दैट पर्सन कैरीज व्हेन ट्रैवलिंग. मतलब बैगेज में क्या होता है? वो चीज़ें वो अपने साथ हमेशा रखते हैं. ठीक है. और लगेज में क्या होता है?
जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के टाइम पे ही आप कैरी करते हो, मतलब जो बैग्स वगैरह या फिर ट्रॉली वगैरह, सूटकेसेस वगैरह, वो सब कुछ, वो आपकी किसके अंदर आती है? लगेज के अंदर। ठीक है, समझ आया बैगेज क्या होता है, लगेज क्या होता है। एंड सेकंड, फर्स्ट वाला क्या था आपका? एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर और अटॉर्नी। ठीक है, ये 4 वर्ड्स में था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे हम जैसे जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होता है? बेल। बेल मीन्स जमानत। क्या होता है? जमानत। और एक होता है बेल, BALE, बेल, है ना। तो बेल और बेल, बेल में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो बेल होती है ना, वो एक टेम्परेरी रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है? टेम्परेरी रिलीज होती है। टेम्परेरी अगर रिलीज हो रहा है मतलब कहाँ से हो रहा है? जेल से। तो बेल करवाते हैं हम लोग, आपने सुना होगा ना, जैसे कि भाई वो बंदा जेल में है, हमें उसकी बेल करानी है, मतलब आप लॉयर्स के पास जाते हो और ये सब कुछ है ना, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने के बाद उनको बेल वगैरह मिलती है। तो बेसिकली उसको जेल से बाहर निकालने के लिए जो चीज़ की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? बेल। जिसमें मतलब ये होता है कि हाँ भाई, जो भी आपकी फ़ी वगैरह है वो भी देनी होती है, और सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब किस किस के अंदर आई? आपकी बेल के अंदर। जो किससे रिलेटेड? आपकी जेल से, प्रिजनर्स वगैरह जो भी होता है, मतलब जैसे उनसे रिलेटेड, तो वो किस में आया? बेल में। एंड जो आपका नेक्स्ट वर्ड में अगर हम देखा जाए तो उसमें अगर जाएंगे तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे बेसिकली एक चीज़ देखो, जो बेल होता है, BALE, बेल, उसमें क्या होता है? गठरी। मतलब जो एक टाइप से होता है ना कि लार्ज बंडल ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने जैसे इकट्ठी करके आप एक बंडल सा बना देते हो, उसको क्या बोलेंगे हम? बेल, BALE, बेल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलफुल और बेनफुल। बेलफुल होता है खतरनाक और बेनफुल होता है विनाशकारी। ठीक है, बेनफुल मतलब जो कॉजिंग, मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है और सीरियस जो डैमेज करते हैं, वो किस में आते हैं? बेनफुल, मतलब विनाशकारी, जो तहस महस चीज़ें मतलब वो करते हैं ना, उस टाइप से। ठीक है, और फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? बेलफुल। बेलफुल मतलब खतरनाक, हार्मफुल, डेडली। ठीक है, तो आज के लिए आपके यही वर्ड्स थे, नेक्स्ट के हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।